अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज तनवीर अफरोज़ भाई मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं वकास भाई? ठीक हैं। जी मैं खैरियत से हूँ। सीमा के बारे में बात करेंगे। आपने तो बिल्कुल सीमा के हवाले से बात करना तकरीबन तकरीबन ख़त्म कर दिया, हालांकि आप तो हैदर भाई के बहुत करीबी दोस्त हैं। दोस्तों, सीमा के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीमा हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान के जो संविधान है उसका उल्लंघन कर रही है। हिंदुस्तान का जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है उसका भरपूर तरीके से उल्लंघन कर रही है। जिस तरीके से वो जा रही है जहाँ उसका मन करता है, तो फिर जो शिक या जो आर्टिकल है फॉरेनर्स 1946 का वकास भाई, उसको फिर निकाल देना चाहिए। तनवीर भाई देखें, हम तो इस बारे में बात करते करते हमारे को 2 साल हो गए और जैसे कि अभी आपने स्टार्ट में तनवीर भाई एक बात कही कि आपने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है सीमा इधर मामला है ऐसा कुछ। तनवीर भाई देखिए, छोड़ा नहीं है। गुलाम हैदर भाई के साथ हमदर्दी शुरू से थी और अभी भी है और इंशाल्लाह रहेगी, ठीक है। क्योंकि जो मामला गुलाम हैदर भाई के साथ हुए हैं वो तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हैं, ठीक है। और एक वजह ये भी है तनवीर भाई कि हम ये देख रहे हैं कि इतना सब कुछ वो उल्लंघन कर रही है, कानून की पासदारी तो बिल्कुल वो मान ही नहीं रखती, ठीक है। तो फिर भी वो भारत के अंदर, एक देश के अंदर जिसको तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाता है, वहाँ पर वो किस तरीके से सजा दे। तो तनवीर भाई ये सारी चीज़ें देख के कभी कभी दिल जो है ना बर्दाश्त हो जाता है, दिल एकदम टूट जाता है जी। तो फिर दिल ही नहीं करता कि इसके से बात की। अच्छा वकास भाई, जो वहाँ हिंदुस्तान से हमारे साथ कुछ बहन भाई जुड़े हुए हैं, जब उनसे हम लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, मतलब कोई भी किसी भी देश में अगर गैर कानूनी रूप से दाखिल होता है, वहाँ उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी जांच होती है। तो वो कहते हैं कि भाई चूंकि सीमा जब हिंदुस्तान में दाखिल हुई तो इसने सनातन धर्म का चोला पहन लिया, फिर इसने मोदी और योगी के हक में नारे लगाए, पोस्टर उठाए, तो इसलिए भारत सरकार सीमा का समर्थन कर रही है। तो क्या ये सही है, ये जो वहाँ के लोग कहते हैं? तनवीर भाई ये सही कैसे हो सकता है कि उसने मतलब फिर तो वो कानून जो वो है वो तो बिल्कुल साइड में हो गया। अगर धर्म भारत के अंदर अगर धर्म आगे है उसका मतलब कानून नहीं है कि अगर उसने धर्म इख्तियार कर लिया है तो उसके लिए सारा कानून खत्म हो गया। ये तो मेरे ख्याल से दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं है। तो इसी तरीके से अगर तनवीर भाई अगर भारत के अंदर सनातन मजहब मतलब ज़्यादा है, मतलब मेजोरिटी के अंदर है, तो पाकिस्तान के अंदर भी मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं। मगर इसका मतलब तो हरगिज़ ये नहीं है कि कोई नॉन मुस्लिम आएगा या जो भी हिंदू मजहब से उठने वाला हमारे पाकिस्तान में आएगा और वो आकर अगर ये कह देगा कि मैंने तो भाई इस्लाम कबूल कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम शरण दे देंगे या उसकी सजा कम हो जाएगी। तो तनवीर भाई आप उसके साथ साथ ये भी तो देखिए, जो बादल बाबू है, तो बादल बाबू ने भी तो कहा कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मैं कभी भी मैं हिंदुस्तान नहीं जाऊंगा। तो हमारे देश, हमारे कानून, हमारे तो किसी जर्नलिस्ट ने ये नहीं कहा कि जी बादल तो हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता है, उसने इस्लाम मजहब अख्तियार कर लिया है तो लिहाजा इसको यहाँ पर शरण दे दी जाए, इसको रख लिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको तनवीर भाई उसको सजा भी सुना दी गई है और जो उसका जुर्माना है वो आय अदा करने के बाद वो अपने मुल्क चला जाएगा 5-4 महीने बाद। जी वकास भाई, बात ये है ना कि जिस तरीके से कुछ अंध भक्त या चाटुकार हैं सीमा के हवाले से जो बात करते हैं कि वो अब यहाँ तक कि उसको देवी का दर्जा भी देते हैं और ये कहते हैं कि वो अब सनातनी हो चुकी है, इसलिए अब वो बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं जाएगी और ना ही जेल जाएगी। तो कोई भी इलीगल तरीके से अगर भारत में दाखिल होता है, जो कि कोई अपराधी है, कोई क्रिमिनल है, वारदाती है, तो फिर वहां जाके इस तरह जिस तरीके से सीमा के बारे में लोग कह रहे हैं, अगर वो करना शुरू कर दे, मोदी योगी के नारे लगाना शुरू कर दे और वो ये बोले कि मैंने धर्म इख्तियार कर लिया वहां का जो भी है, ठीक है, तो फिर उसको भी इसी तरीके से सरकार फेवर देगी। वकास भाई बिल्कुल तनवीर भाई, ये तो आपने जो बात कही है कि ऐसा वैसा बिल्कुल होना तो नहीं चाहिए कि जैसा आपने कहा कि ऐसे तो फिर कोई भी जाए और बोले जी मैंने तो सनातन मजहब अख्तियार कर लिया और भारत सरकार उसको शरण दे, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। मगर अल्टरनेटिवली जो हो रहा है सीमा इधर का केस के अंदर, मैं नहीं समझता कि तनवीर भाई अगर ऐसे कोई और जाए तो उसको भी ऐसे छोड़ दिया जाएगा, मैं नहीं मानता। बिल्कुल, ये हकीकत है, आपने बिल्कुल सही कहा। सीमा से पहले और सीमा के बाद काफी लोग इसी तरीके से गए वहां पे, उनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक औरत बेल पे है, उसको जमानत पे रिहा किया गया है। ये अलग बात है कि उसको एक प्लानिंग के तहत उसको गिरफ्तार किया गया, फिर उसको इतनी जल्दी रिहाई मिली और फिर रबूपुरा भिजवाया गया। वो एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ हुआ। तो वो एक तरह से बेल पे है, लेकिन जो बेल पे रिहा होते हैं तो बहुत सारी कंडीशन होती है वकास भाई। वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, ना वो
कोई ब्लॉग बना सकते हैं, तो वो तो सब कुछ भाई करेंगे। स्टार्ट में तो सीमा ने खुद भी बताया था कि मेरा बड़ा दिल करता है मैं बाहर जाऊं, मुझे बाहर जाने की इजाज़त हाँ। नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं पूरी ज़िंदगी भारत के अंदर में अगर जेल उधर भी रहनी पड़ेगी ना, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, पूरी ज़िंदगी भारत की जेल में रह लूँगी। तो तनवीर भाई आहिस्ता आहिस्ता वही सीमा कभी इधर के भी लोग मना रही है, कभी उधर जाके भी लोग मना रही है। तो तनवीर भाई इससे साबित तो यही होता है कि भारत सरकार खुद सीमा का बहुत ज़्यादा समर्थन सपोर्ट कर रही है। और फिर हम बोलते हैं तो लोगों को जो है हमारे कुछ लोग हैं उनको बुरा लग जाता है, जी हमारे सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, जो रियलिटी है इस केस के अंदर वो हम बताने की कोशिश करते हैं कि जो हकीकत के अंदर सीमा को जहाँ होना चाहिए था, सीमा इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं है, बल्कि उसके बरक्स सीमा आज़ाद और बिल्कुल आज़ाद घूम रही है। अच्छा तनवीर भाई इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ। सीमा कहती है कि पाकिस्तान के अंदर जो महिलाएं हैं उनको जो है मशीन बनाया, बच्चे की मशीन समझा जाता है। तो तनवीर भाई वो 4 बच्चे लेके गई, 5वां उसने वहाँ टोपी ड्रामा किया, अब 6ठा बोल रही फिर प्रेग्नेंट। हाँ अभी देखें ना वकास भाई, नवंबर स्टार्ट होने वाला है 2025 का, आज 30 तारीख है, 30 अक्टूबर है, तो कल आखिरी दिन होगा। तो 3 साल होने वाले हैं, ठीक है। पहले तो इसने जब यहाँ से वो दाखिल हुई और उसके बाद मीडिया पे आई तो हर महीने बस अगले महीने मैं खुशखबरी दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, वो तो नहीं हो सका। कोशिश की 18 मार्च को एक बच्ची पैदा हुई, अब वो कह रही है कि फिर मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अच्छा बकास में इस मार्च में 1 साल होगा, 1 साल के अंदर 1 साल से पहले ही गर्भवती हो गई, दोबारा गर्भवती हो गई। वाह भाई वाह। तो भाई ये क्या कहानी है, समझ से बाहर है। तो तनवीर भाई अब इसको याद नहीं आ रहा कि बच्चे पैदा मन करने की मशीन है, और एक तो हमारा लाजमी होगा, अगर चल अब मान लेते आज कि वो तेरा एक हो गया तो अब दूसरा केक क्या जरूरत है भाई? हाँ दूसरे की क्या, वो तो मोहब्बत की निशानी देनी थी ना, दे दी। अब क्या है, अब पता नहीं वो मोहब्बत की निशानी दी किसने, ये तो समझ से बाहर है। क्योंकि जो हैदर भाई है वो तो कहते हैं कि वो कभी माँ नहीं बनने की, तो उसके अंदर कोई क्षमता नहीं है, बहरहाल बन गई। अब वो फिर से मोटी हो गई है और कहते हैं कि लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई सीमा भाभी विकास की चाबी। भाई अब तुम मोटी हो गई, तो सीमा गुस्सा कर रही थी, कह रही थी कि क्यों लोग उनको ये नजर नहीं आता कि जरूरी तो नहीं है, अच्छा जरूरी तो नहीं है कि मोटापा जो है वो खाने पीने से हो, कोई और कारण भी हो सकता है। तो कारण जो है वो गर्भवती होना है। तो ये एक मजाक है, आपके संविधान, आपके कानून नियम के खिलाफ सीमा एक वो कर रही है, बदनाम कर रही है। यकीन करें हम तो बस सिर्फ ये दिखाते बताते रहते हैं, बाकी आप लोग जाने आपका काम। जो हमारे 4 पाकिस्तानी बच्चे हैं जिनका फ्यूचर, मुस्तकबिल या जो भविष्य है वो खतरे से खाली नहीं है, हमेशा खतरात मंडलाते रहते हैं। हम चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं, बस इसके बाद तो बिल्कुल भाई अब तो सबर का पैमाना समझ लें जो कहा जाता है कि लबरेज हो चुका है, यानी कि अगर मैं हिंदी में कहूँ तो मतलब अब बिल्कुल ही जो सबर खत्म हो चुका है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखें तनवीर भाई करते 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 2 साल पूरे हो गए, ठीक है ना जी 2 साल पूरे हो गए, मतलब भारत सरकार ना कोई एक्शन ले रही है। वकास भाई 2-2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, अभी जुलाई में 3 साल, तो 2 साल और 6 महीने तकरीबन हो चुके हैं। बिल्कुल आप सही कह 6-7 महीने, यानी कि ये केस तीसरे साल में। तनवीर भाई अगर अब जो मई आएगा ना अगेन मई के अंदर ये 3 साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे जी, यानी कि लगभग 2.5 साल तो 2.5 साल पक्के हो गए, 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल हो चुके हैं, ये कोई मजाक नहीं। ये आपने अगर हमारा कुछ देखना है ना तो हमारी एजेंसियों को देखें, हमारे जो कानून है, हमारा संविधान है, हमारी पुलिस प्रशासन जो हमारे इदारे हैं उनको देखें। मिसाल बादल बाबू की आप लोगों के सामने है, ठीक है। सजा भी सुना दी गई, 1 साल की सजा दी गई है, कितना कम जुर्माना आयद किया, अगर अपने मुल्क उसको पहुंचा दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो ये होता है इंसाफ। तो तनवीर भाई वीडियो काफी लंबी हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे इस मामला का कोई हल हो, और फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। जब तक के लिए दी इजाज़त, अल्लाह।